अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम जी। अल्लाह का शुक्र है जी, सब खैरियत है। आप लोगों से अहमद नजर आ भाई रही है आपकी सबको? वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ जी, अभी क्लियर हो जाएगी। मैं अभी सबका बंद करूंगा माइक, तो फिर सबकी क्लियर हो जाएगी। ओके ओके। अच्छा, अब जो भी भाई वीडियो के ऊपर है वो प्लीज अपनी अपनी वीडियोस बंद कर दें। और जो है हम लोग, हमारे पार्टिसिपेंट्स लगता है मुझे फुल हो जाएंगे आज। ओके। और इसमें गुंजाइश नहीं रहेगी, वो लोग काफी लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो बहरहाल हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी, आज का आगाज करते हैं हम। वी आर कॉमर्स की तरफ से हम लोग अरे अभी भी लोग आ रहे हैं। ओके, 100 जब हो जाएंगे तो उसके बाद लिमिट खत्म हो जाएगी आज की क्लास की। तो ओके, लेट्स सी हाउ इट गोस। या आई एम रिकॉर्डिंग माय सेशन, डोंट वरी, आई एम रिकॉर्डिंग दिस। ओके, जस्ट 1 मिनट। क्लास फुल हो जाए उसके बाद फिर मैं जो है इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और इमीडिएटली लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, द क्लास। ओके, नो वॉइस। आपको नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है मेरे भाई। अपना चेक करें, यहाँ पे सबको आ रही है, किसी को नहीं आ रही? चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद हसन चौधरी, मेरा नाम है, फाउंडर सीईओ वी आर कॉमर्स का। और ये जो सफर है मैंने 20 जून को शुरू किया था अपने पहले बैच के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला बैच जो है वो ऑलरेडी अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा है और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च की तरफ जा रहा है। और आप लोग माशाल्लाह जो है बैच नंबर 2 में हैं। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे भाई आप जो है ये क्यों सेशन कर रहे हैं? मैं सेशन इसलिए कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कि मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद की जाए, लोगों को हेल्प किया जाए। एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है अगर वो शेयर कर दी जाए तो उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है। तो डेफिनेटली मैं इसी जो कारवां को लेके आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा था। और आप सबकी जो है आपकी मदद दरकार होगी इस चीज में कि हम लोग जो है एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करें एक दूसरे को। और आप लोगों की तरफ से मुझे इतनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि अगर मैं कोई बात किसी को कहूँ तो वो बुरा ना बनाए प्लीज। ये हम स्टार्ट होने से पहले पहले करेंगे, क्योंकि इट विल बी एन ऑफिशियल ट्रेनिंग जिसमें हम रोलर कोस्टर की तरह कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, डिफरेंट जज्बात के साथ जाएंगे। तो अगर कभी मैं जज्बात में आ जाऊँ, मेरे मुंह से किसी का दिल आजारी हो, तो मैं आप सबसे स्टार्ट होने से पहले माफी चाहता हूँ सब लोगों से। लेकिन मेरी वजह आपकी दिल आजारी नहीं है, मेरी वजह जो है ये सारे ओके, 1 मिनट फैसल भाई। यस आई नो, 100 इज जॉइंट। ओके ओके। अब आई डोंट नो क्या करेंगे इसके अंदर। ओके, 100 हमारी मैक्सिमम लिमिट है इस जूम मीटिंग के अंदर। और अभी भी लोग जो हैं वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हम एक सेशन दूसरा भी कर लेंगे उनके लिए, कोई मसला नहीं है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये मैं रिकॉर्डिंग करके रख रहा हूँ और दूसरे सेशन में इंशाल्लाह जो है जो बच्चे लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, आई नो के नंबर ऑफ हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग के लिए ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और बैच नंबर 2 में जो 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 इसमें नहीं रह कर पाएंगे उनको मैं जो है स्पेशल जो है ट्रीटमेंट दे दूंगा। उनके लिए क्या कि उनके लिए एक आधे घंटे का सेशन उनको क्विकली जो है पूरा ये चीज रिपीट कर दूंगा। बट आई विल बी विद यू गाइस। आई नीड वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। व्हाट इज दैट? कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट। मुझे आप लोग से सिर्फ एक ही चीज चाहिए। जैसे आप लोग अभी ये ज्वाइन हो रहे हैं इसी तरह नेक्स्ट 21 डेज आपने डेडिकेट कर लेने मेरे लिए। अगर आप ऐसे डेडिकेशन के साथ काम करते रहेंगे आपको नहीं अंदाजा कि मैं आप लोगों को किधर लेके जाने वाला हूँ, ठीक है? और इस चीज का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि हमारे ग्रुप बैच नंबर 1 के भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं और जिसकी वजह से जो है वो देखना चाहते हैं, वो लर्न करना चाहते हैं। तो सिर्फ मुझे कमिटमेंट चाहिए, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए। और आप लोग कमिटेड रहें इंशाल्लाह ताला। ये सफर बहुत अच्छा रहेगा, रोलर कोस्टर राइड की तरह हम लोग इसको यूज करेंगे। लेकिन डेफिनेटली हर बंदे को मैं ऐसा तरीका बता दूंगा कि हर बंदा पैसा कमाना शुरू कर देगा। पैसा कैसे कमाना शुरू कर देगा? लीगल वे के साथ। हम कोई इलीगल वे नहीं करेंगे,
लीगल वे जो कि हमारा एक सेशन है, तरीका है, हम लीगल वे के साथ हर काम करेंगे, कोई दो नंबरी नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई जो है बुरा काम नहीं करेंगे, बुरे तरीके से पेश नहीं आएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को आगे लेके जाएंगे। यही हमारा मोटिव है और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है इसी तरह जो है आप लोग भी इसी मोटिव पे काम करते हैं। और लेट्स स्टार्ट अवर सेशन टुडे। सो टुडेस टॉपिक इज Amazon business A to Z of VR commerce. Okay, so let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और Amazon.com from A to Z. Amazon क्या है? मैंने Amazon क्यों सेलेक्ट किया आप लोग के लिए? मैंने इसलिए सेलेक्ट किया ये Amazon कि भाई आज से 6 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत लिमिटेड जो है इन्वेस्टमेंट के साथ। और इस 6 महीने के सफर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना अर्न किया इसके साथ कि अब जो है मुझे वो चीज समझ आई कि भाई इस पे बहुत पोटेंशियल है, इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? कि Amazon ने ऐसे सिस्टम हमारे लिए रख दी है जिसके बाद आपको कोई और नया सिस्टम लाने की जरूरत ही नहीं है। आपको द गुड न्यूज इज कि यूएई के लोगों के लिए और सऊदी के लोगों के लिए इंडिविजुअल अकाउंट बन रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा Amazon को, जबकि यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ब्राजील, उधर हर जगह पे जो है लोग $39 के इक्विवेलेंट जो है वो पे करते हैं मंथली। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, और इवन इंडिया के अंदर भी फ्री है अभी तक, क्योंकि ये नई मार्केट है उनकी और इस जगह पे वो जो है डेवलप करना चाह रहे हैं, सेलर्स को भी, बायर्स को भी, और कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जो है वो काम करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि लोग किस तरह जो है वो चीजों को आगे लेके जाते हैं। एक चीज तो ये होगी। अब इस पूरे Amazon.com के सेशंस के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, मैं आज आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूंगा कि 21 डेज में हमने क्या क्या सीखना है। उसमें हमने सीखना ये है मेरे भाई कि हमने सबसे पहले तो सीखना है कि Amazon हम बिजनेस क्यों करें। पहली बात तो ये कि हम क्यों करें भाई, जबकि हम सब नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल नौकरियां कर रहे हैं। हर बंदा जो मुझसे एग्री करेगा, हर बंदा थका पड़ा है अपनी नौकरियों से। कोविड-19 ने बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमीज का, वो चाहे पाकिस्तान है, वो चाहे इंडिया है, वो चाहे यूके है, वो चाहे यूएस है, वो चाहे यूएई है, वो चाहे सऊदी है, हर मुल्क जो है परेशान है, कोई वे आउट नहीं है हमारे पास। तो तब जब परेशानी का आलम होता है तो कुछ लोग जो होते हैं उसमें से कमाना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल जीरो होते हैं। तो हमने उन लोगों की दौड़ में रहना है जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, और वही लोग मेरे साथ नेक्स्ट 21 डेज रहेंगे जो कुछ करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है जी। और वो क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है चीजों को अच्छे तरीके से सीखेंगे, जिसको समझ नहीं आएगी वो 100 दफा मुझे क्वेश्चन करें, 1000 टाइम्स। आई गिव यू फुल कमिटमेंट कि आप लोग को हर क्वेश्चन जो है वो आंसर किया जाए और हम चीजों को जो है प्रोफेशनल वे में और एक इज्जत वाले वे में लेके जाएं। मुझसे फजूलियात के क्वेश्चंस ना कोई करे, ठीक है जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि जो है वो अच्छा नहीं होता। हम किसी के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे। अनदर थिंग, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई पैसे ले रहा है, वो क्यों ले रहा है, आई डोंट केयर। मैं क्या करूं मुझे वो पता है, मैं इसलिए करूं कि आई वांट टू डू समथिंग टू माय कम्युनिटी जो पाकिस्तानी इन दुबई है, मैं इसलिए इस चीज के ऊपर फोकस। ठीक है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होगा कि हम Amazon.com के ऊपर ये सीखेंगे कि हमने प्रोडक्ट सर्च कैसे करनी है, हमने उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है, हमने सप्लायर के साथ बात कैसे करनी है, हमने उसकी शिपिंग कैसे करनी है, हमने चीजों को किस तरह प्रोफेशनल वे में लेके आना है विद लिमिटेड रिसोर्सेज विद मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि भाई हमें आपका सेशन क्यों लेना चाहिए। अच्छा जी, आपको मैं A to Z हर चीज जो मैंने गुर सीखे हैं किसी से, वो कहाँ से सीखे हैं, वो मैंने अमेरिका से एक बंदा था उससे मैंने सीखी थी आज से 6 महीने पहले, बल्कि 1 साल मैंने उससे सीखे हैं। उसके बाद मैंने 6 महीने के बाद वो चीज को इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में एंड आई एम गेटिंग रियली गुड रिजल्ट्स। और माय इनकम हैज रीच्ड अकॉर्डिंग टू लास्ट मंथ इट्स अबाउट $20,000 प्लस। सिर्फ 1 घंटा देता हूँ रोज, इसके अलावा कुछ नहीं करता। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी, हर बंदा कर सकता है। 1 घंटा डेली इस बिजनेस को दे दें, ये बिजनेस आपको 0 से 100 विद इन 3 to 6 मंथ्स लेके चला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको। आज हम इसके Amazon के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें कि क्या है कंपनी, ओवरव्यू है, ओवरव्यू क्या है, मिशन विजन वैल्यूज क्या है, उसकी कोर वैल्यू क्या है, 3 कस्टमर सेट्स क्या है, उसकी इकोनॉमी के और ई ट्रस्ट क्या चीज है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है,
किंडल क्या है, कैप्चर क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्यों है, क्यों हमें इसके साथ बिजनेस करना चाहिए, स्काई इज द लिमिट। हम इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इनका मिशन जो है वो ये है कि टू लेवरेज टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज of our invaluable employees to provide our customers with the best shopping experience on the internet। अब जैसे कोविड-19 आया और हर बंदा जो है ऑनलाइन की तरफ चला गया है, क्योंकि पता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अच्छा है और जो चीजें हैं वो सस्ती मिलती हैं, बजाय ये कि अगर आप शॉप पे जाएं। तो डेफिनेटली उनका जो मिशन है अमेज़न का वो यही है कि दे हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट देयर कस्टमर्स। सेम इज द केस वी विल आल्सो डू, कि हमारी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि हम एज अ कस्टमर सोचें, एज अ सेलर नहीं। हम ये ना सोचें कि हमारे बारे में हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, कितनी दिहाड़ी बना रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं। हम ये सोचेंगे क्या हमारा कस्टमर हमारे से खुश है। एंड यू बिलीव यू मी, अगर आपका कस्टमर आपसे खुश होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे आपको समझ नहीं आएगा। ये मेरा पॉइंट आप लिख लीजिए और इंशाल्लाह ताला आप इस चीज को मैं प्रूफ भी करूंगा इन चीज के ऊपर, ठीक है जी। वो कैसे करेंगे वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हम। विजन क्या है उनका, कि उनका फोरकास्टिंग क्या है, उनकी वो लाइफ टाइम उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि वो क्या इस विजन के साथ अमेज़न को लेके आए थे, टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, to build a place where people can come to find and discover anything means you can sell anything they might want to buy online। जो भी चीज दुनिया में आजकल आप देख रहे हैं कि अब इवन जो फूड है वो भी ऑनलाइन चला गया है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ऑनलाइन चली गई हैं, अपैरल्स चली गई हैं, ठीक है, जो मोबाइल इंडस्ट्री है, लैपटॉप्स हैं, टॉयज हैं, लेडीज का सामान है, मेकअप्स हैं, हर जिस बात को आप डिस्कस करोगे ऑनलाइन मिल रही। क्यों मिल रही? क्योंकि खर्चे कम है, ऑपरेशन कॉस्ट है ही कोई नहीं, आपने एक लिस्टिंग लगा दी और आपने जो है लोगों को, जो कस्टमर बेस आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओगे तो आप एक दुकान खोलोगे, एक बिजनेस खोलोगे, उसके बाद उसकी सजावट करोगे, उसमें प्रोडक्ट्स डालोगे, उसके बाद इंतजार करोगे कि कोई आए उसमें से कोई परचेज करे तो आपकी सेल होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या है कि हम पहले लिस्ट लगाएंगे, हम देखते हैं कि भाई किस तरह काम करना है, कैसे हमें प्रोडक्ट्स लाने हैं, किस तरह उसके पास ला के लोगों को देना है, कैसे लोगों को दिखाना है, और उसके बाद जो है हम चीजों को जो है वो लेके चलेंगे आगे और अच्छे तरीके से लेके चलेंगे ताकि जिसमें हमारे पैसे बने। हर बंदे की रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा इनकम कमाना, वो चाहे घर की एक खवातीन है या हम लोग हैं या बुजुर्ग हैं जो घर में कोई काम नहीं करने को, भाई ये काम है, बहुत अच्छा काम है, ये बिजनेस करो। कुछ नहीं कर सकते विदाउट इन्वेस्टमेंट भी, इसमें बहुत बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आई विल गिव यू दोस अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह थ्रू माय प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो दिली मोहब्बतों से आपके साथ रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। वो वैल्यूज क्या करते हैं? कस्टमर ऑब्सेशन, इनोवेशन, बायस फॉर एक्शन, ओनरशिप, हाई हायरिंग बार, फ्रुगैलिटी। अब ये सारी चीजें जो है इनकी वैल्यूज हैं जिसके ऊपर वो बेसिस करते हैं अमेज़न। जब कोई भी सेलर इन चीजों की वैल्यूज के ऊपर बेसिस रहेगा तो हमेशा वो पैसा कमाएगा, ये याद रखिएगा। हमारा जो हल है, देखिए पैसा तब कमाया जाता है इंसान जब आप आम आदमी की मुश्किल को आसान करो, ठीक है जी। आम आदमी कौन है? हम जैसे बंदे जिनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हम आम आदमी की मुश्किल को हल करेंगे। ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ, फेसबुक ने अपना कंटेंट नहीं बनाता, हम लोग उसके ऊपर कंटेंट डालते हैं। यूट्यूब भी अपना कंटेंट नहीं बनाता, उसने एक प्लेटफॉर्म दे दी है। सेम इज द केस विद उबर, उसका कोई अपनी गाड़ियां नहीं है, हम लोग की गाड़ियां हम उसके ऊपर चलाते हैं, वो अपनी परसेंटेज ले लेता है। सेम इज द केस, हम एज वी आर कॉमर्स, हम भी आपको यही प्लेटफॉर्म देंगे, हर सर्विसेज आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। पैसा नहीं है, सीखना है, लिस्टिंग कैसे लगानी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, सप्लायर कैसे ढूंढना है, आपको हर चीज में हम हेल्प करेंगे ताकि एक आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं। और यूएई में रहते हुए अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि इट्स अ बिगेस्ट हब इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपको इतनी सारी नेशनैलिटीज मिलती हैं और इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर कोई बंदा यहाँ से नाकाम जाता है तो आई वुड से आई एम सॉरी, आई डोंट नो उसने क्या किया जिंदगी के अंदर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इवन सऊदी में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन यूएई में ऐसी मार्केट है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का बम्बार मचा हुआ है। अगर आपको वो चील की आंखों की तरह देखना पड़ेगा तो फिर आपको नजर आएंगे, वरना आपको नजर नहीं आती, ठीक है जी। अब Amazon ने 3 चीजों के ऊपर जो है वो मेजर काम किया है। वो क्या है? कंज्यूमर, सेलर्स और डेवलपर्स। अच्छा जी, अब उसने इस तीनों चीजों को मिला के ना आप किसी भी पॉइंट पे ले आओ तो आपके मसले हल हो जाते हैं।
अब कंज्यूमर क्या कहता है, उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है हु वांट्स टू बाय प्रोडक्ट्स ऑन Amazon। ये तो हो गया कंज्यूमर, आम आदमी जो परचेज करने वाला है। अब सेलर जो हम हैं, जहां आप सब लोग बनेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों की क्या आप लोग सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को और शेयर सर्विसेज को उसके ऊपर Amazon के ऊपर, ताकि उससे आप पैसा बना सकें। और कुछ हैं डेवलपर्स जो बैक एंड पे काम कर रहे थे, जो कि आईटी स्किल्स वाले होते हैं, जो कि डेवलपिंग सर्विसेज वगैरह आपको दे रहे हैं उसके अंदर और डेवलप कर रहे हैं उस सिस्टम को, और हमारे लिए इजी एक्सेस दे रहे हैं ताकि हम जो है चीज़ों को आगे लेके चलें, और हमारे लिए एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उसमें इजी रहे, कोई मसले मसाइल ना आए हमें उस चीज़ के अंदर। ठीक है, आपको ये पता है कि अगर 0.01% अगर उसमें डिले आए Amazon की वेबसाइट पे, तो कहता है उसका 10% मार्जिन चला गया, 10% कस्टमर जो है वो चला जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आजकल हम सब ने एक ऐप का नाम सुना होगा, टिकटॉक। ठीक है जी, टिकटॉक क्या है जी, 15 सेकंड या 1 मिनट। ठीक है जी, अब लोगों ने जो है इतनी सी हमारी बर्दाश्त रह गई है लोगों को देखने की, तो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर आप पुरबाश हो जाते हैं, आपका दिल भर जाता है कि बस यार इनफ है यार, नेक्स्ट चीज चाहिए, कोई नई चीज चाहिए। तो पहले क्या होता था, फेसबुक पे घंटों आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पूरी पूरी वीडियोस देख रहे हैं, नो वी डोंट हैव टाइम। अब दुनिया के पास टाइम नहीं है, अब हर चीज क्विक चाहिए, क्विक, ऐसे 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 मुझे चाहिए काम, पैसा बनाना है ऐसे बनाना है, रातों रात अमीर होना है ऐसे करना है, ओके होना है, लेकिन स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप्स फॉलो करोगे यू विल बी एबल टू मेक मनी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पैसा बनाना कोई वो एक आर्ट है, आई वुड से एक आर्ट है, हर बंदे को आर्ट नहीं आता। ठीक है, उसमें क्या आपको होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है आपने। कैसे सोचेंगे आप आउट ऑफ द बॉक्स? अब जिंदगी को एक डिफरेंट एंगल से सोचेंगे। ठीक है, अब बैच नंबर 1 के जो लोग हैं वो मुझसे एग्री करेंगे, कुछ अगर उसमें कोई है, कि वो अब चीजों को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। पहले एक कंज्यूमर की तरह देखते थे, अब एक सेलर की तरह देख रहे हैं, और अपनी जिंदगी के अंदर एक आप चीज ले आए कि वो क्या चीज है, कि आपके अंदर डेडिकेशन है, आपका एक विजन है कि भाई मुझे ये करना है, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक, जिस तरह भी करूं मुझे ये काम करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे इससे पैसे बनाने हैं, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मुझे लेनी है, इस अपॉर्चुनिटी $1 बिलियन कंपनी है, $1 लाख निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे भाइयों। और मैं आपको ये प्रूफ करूंगा सबको इंशाल्लाह ताला कि कैसे आप $1 मिलियन निकाल सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, और इतनी सी मेहनत के साथ, सिर्फ इतनी सी, सिर्फ यहाँ से हम लोगों ने सोचेंगे और इस बिजनेस को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है जी, आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, इंशाल्लाह ताला यू विल सी एंड आई विल प्रूव यू विद नंबर्स एंड विद टारगेट्स दैट वी विल डू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हम जाते हैं कि भाई हाउ लॉन्ग डू यू स्टे एट Amazon.com। अब आपसे मैं पूछता हूँ, आप एक प्रोडक्ट पे कितनी देर रहते हो? अगर आप लोग ढूंढने जा रहे होते कोई प्रोडक्ट, आप लोग 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ। मैं तो एक प्रोडक्ट की शक्ल देखी, उसका अगर तस्वीर अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं फौरन नेक्स्ट, हूज नेक्स्ट। तो आप जो है लोगों में जो है वो बहुत कम रह गई चीज, जो है ना बर्दाश्त, टाइम और डिले, स्पीड चाहिए जिंदगी के अंदर। जितनी ज्यादा स्पीड होगी वही कामयाब है कंपनी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जी, सारे बंदों ने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया, खाया होगा डेफिनेटली, मैं आप सब एग्री करेंगे, सारों ने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया होगा। उससे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर में क्या स्पेशलिटी है? उससे ज्यादा अच्छा जो बर्गर है वो हम घर में बना सकते हैं, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है? आप लोग से पूछता हूँ मैं कि क्या स्पेशलिटी उसमें? उसकी स्पेशलिटी सिर्फ एक ही चीज है, यहाँ ऑर्डर दिया, यहाँ मिल गया। ठीक है जी, स्पीड, उसकी स्पीड सबसे अच्छी है, और जो स्पीड होती है वही इंसान को आगे लेके जाती है, वही दौलत बनाती है, वही जो है वो सिस्टम्स को लेके जाती है। पुराने जमाने के अंदर लोग कहते थे भाई कछुए की चाल चलो तो फिर आप कामयाब हो जाओगे, खरगोश की चाल ना चलो। भाई कछुए की चाल चलेंगे तो दुनिया आपको किधर छोड़ के किधर निकल जाएगी, आप बहुत पीछे हैं। अभी जो यूएई के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके पास सबसे लाखों दर्जे बेहतर फैसिलिटीज एंड विजन है, जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। क्यों? इसकी वजह है, एक वजह है कि वहां पे हमें फैसिलिटी ही नहीं है भाई, हम उधर से रही होते रहे, पर घर कैसे चलाना है, किचन कैसे चलाना है, इसी में रो रहे हैं। ठीक है जी, और इन चीजों पे फोकस्ड है हम लोग, परेशानियों में फोकस्ड है, रोटी किधर से खानी है, रोटी रोटी रोटी, हर वक्त रोटी की टेंशन है। भाई रोटी की टेंशन से बाहर निकलो, दुनिया को बड़े एंगल से देखो, आप बहुत आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आप लोग को जो है इस चीज के ऊपर आप एग्री करेंगे कि कोई भी बंदा जो है वो ज्यादा टाइम नहीं देता, और अटेंशन बिकम्स द मेजर करेंसी इन कंटेंट कॉमर्स। ठीक है जी, क्यों कंटेंट कॉमर्स में अटेंशन, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन, ये तीन चीजें जिस बिजनेस में आ गई, अटेंशन, अट्रैक्शन,
रिटेंशन, अटेंशन का मतलब है कि उसने आपकी जो है वो आपके दिमाग को एकदम अटेंशन ली, उसने एकदम आपके करीब आ गई, यार ये क्या चीज है एकदम। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस जो होती है उसके ऊपर जो उसके इमेज लगे होते हैं वो कोई अच्छे जबरदस्त होते हैं, तो आप उसमें डेफिनेटली जो है अट्रैक्ट होते हो उस चीज से। होता है या नहीं होता? होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। फिर आपने जब अट्रैक्शन आ गई उसके अंदर, आपने इस वीडियो को खोला, अगर उसके अंदर अच्छा कंटेंट नहीं है तो आप रिटेंशन नहीं कर पाओगे, उस पर रहोगे नहीं, आप देख के 2 मिनट या 3 मिनट में फारग हो जाओगे, भाई फिनिश यार, ये तो बोरिंग है यार। तो बोरिंग लेवल जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये तीनों चीजों को अगर आपने अपने किसी भी बिजनेस में ले आओ, अटेंशन, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन, यू विल सी कि कस्टमर आपके पास आके गिरेगा, आपके पास आके परचेज करेगा, बार बार आएगा। ठीक है जी। हाउ? कस्टमर की नीड को, रिक्वायरमेंट, पहले ये देखो कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर चाहता क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टमर चाहता क्या है वो हमने देखना है। रेलिवेंट कंटेंट, जो आप बात कर रहे हो उससे रेलिवेंट बात कर रहे हो या नहीं कर रहे। यानी कि मैं अमेजोन की लेके बैठा हूँ और मैं बात जो हूँ मैं पीटीसीएल की कर रहा हूँ या मैं वापडा की कर रहा हूँ, तो इररेलेवेंट है, दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द टॉक व्हाट आई एम डूइंग। फ्रीक्वेंट अपडेट्स का मतलब है कि आपके पास अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि बार बार आप उस चीज को नई सी नई चीज लाओ। कोई भी चीज अगर अपडेट नहीं होती तो आउटडेटेड हो जाती है। आईटी के अंदर ये आप सब लोगों ने देखा होगा कि आईटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अपडेट नहीं होते तो आप पीछे रहते हो। एग्जांपल 1985 के बाद जब कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए मार्केट्स के अंदर, 90, 2000, 97, 2000, 2003, 2004, उसके बाद आम चीज हो गई, एक आम प्रोडक्ट हो गया। जो 50,000 का 1 लाख का बिकता था कंप्यूटर पेंटियम 1 एक जमाने में, वो फिर 3,000 का भी मिल रहा था, 2,000 का भी मिल रहा था। तो क्या मतलब कि आम हो गई वो चीज। अब क्या हुआ कि आईटी के लोग जो पुराने जमाने में करते थे काम, वो डॉस मोड, विंडोज 98, विंडोज 95, वो कहाँ है आज? कुछ भी नहीं है। अब तो विंडोज भी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती यार, अब तो हम बड़ी आगे नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। मोबाइल से हर चीज, मोबाइल के अंदर आपके पास डिवाइस ऐसी आ गई है जिसकी ग्रोथ 90% है। हर साल पाकिस्तान, यूएई, हर बंदे के पास 1 से 2 मोबाइल है, हर बंदे के पास। और हम 90% जो काम अपना टाइम है वो वेस्ट करते हैं किस चीजों पे? यूट्यूब देख के, गाने देख के, फजूलियात देख के। लेकिन हम ये नहीं देखते कि अगर वो बंदा ये कर रहा है तो उसको कुछ बेनिफिट है तो वो कर रहा है ना, हम क्यों नहीं कर रहे भाई? कि अल्लाह ताला ने हमें कोई स्पेशलिटी उस चीज के अंदर डाली, मेरे में कोई स्पेशलिटी नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं है भाई। आपने भी सेम चीज है, आप भी बोल सकते हो इस तरह आके। सिर्फ आपने इनिशिएटिव लेना है। हम लोग सिर्फ इनिशिएटिव से डरते हैं। खौफ किस चीज का है? हार का, फेलियर का। फेलियर आई, इट्स ओके, मार तो नहीं जाएंगे हम लोग। क्या मर जाएंगे? नहीं मरेंगे भाई। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, तूफान आ जाएंगे, कोरोना आ गया, तबाही आ गई, सब कुछ हो गया। क्या दुनिया खत्म हो गई? दुनिया रुक गई? नहीं रुकी भाई, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। कायनात में चलते रहना हमेशा ऐसे ही। हमारा क्या काम है कि ट्रेंड के साथ, फ्लो के साथ आपने मूव करते जाना है। जैसा फ्लो चल रहा है जिंदगी का, उसको साथ लेके चलो। अगर आप फ्लो के अंदर रुकावट डालोगे, ये कुछ करने की कोशिश करोगे, उड़ा के ले जाएगा आपको फ्लो। ठीक है जी। तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट है, ये जरूर आप लोग अपडेट करें। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बाइंग हैबिट्स। आपने कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। बाइंग हैबिट क्या है कि मुझे ऑनलाइन जाके चीजें परचेज करना अच्छा लगता है, बजाय ये कि मैं मॉल में जाऊं, पार्किंग ढूंढूं, ट्रैफिक में फंसूं, उसके बाद फिर पूरी मॉल घूमूं 3 घंटे। टाइम इज मनी बाबा, टाइम इज मनी। तो टाइम बचाओ और काम को जल्द से जल्द करो। यही क्विक सर्विसेज हैं। ठीक है जी। आप एग्जांपल देता हूँ आपको। ये 1 घंटा जो मैं आप लोगों को दूंगा, इससे बेहतर था कि मैं अपना कुछ बिजनेस कर लेता, राइट? लेकिन मैं ये क्यों दे रहा हूँ आपको, इसके पीछे की वजह है, वो आप लोग को 15वें सेशन के बाद समझ आएगी वो वजह क्या है। क्योंकि जब आप लोग इस लेवल पे मेरे पहुंच जाएंगे कि आपकी कमिटमेंट लेवल ये होगा कि भाई वाओ, यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन लाइफ, यू कैन डू समथिंग इन लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो जो यस होगा ना आप लोग का, दैट यू कैन बाउंस बैक टू द मार्केट, यू कैन बाउंस बैक। दुनिया आपको गिरा रही है, थपेड़े गिरा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आप बाउंस बैक कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो मुझे चाहिए आप लोग से। नेक्स्ट उनकी क्वालिटी है, वैल्यू है, टाइमलीनेस है। अच्छा, डेमोग्राफिक्स और रिएक्शंस टू द वेबसाइट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट एज, सेक्स और क्या कहते हैं, एरिया वाइज चॉइसेस और डेमोग्राफिक्स होते हैं। एरिया, यूरोप के लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे लोगों की डिफरेंट है, यूएई के लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे आगे के। फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या है, नॉन फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या है। जैसे मुझे जो है आईटी की नई नई चीजें पसंद है, कुछ नए नए जो अपडेट आ रहे हैं मार्केट में वो देखना अच्छा लगता है। तो आपकी कुछ और चॉइस होगी, किसी की कपड़े में चॉइस है, किसी की मेकअप चॉइस है, किसी की ब्रांडेड कपड़ा की चॉइस है, किसी की नए फोन की चॉइस है, किसी की नई ऐप की चॉइस है। तो हर बंदे की अपनी अपनी डिजाइन और रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसके मुताबिक आप चल रहे हो।
अब ये सिक्योरिटी इन ट्रांजैक्शन है, बिजनेस रेपुटेशन है, सर्विसेज है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, टाइमलीनेस है, वैल्यू है, क्वालिटी, ये सब क्या पैदा करती हैं। अगर आप मुझे कहो कि भाई अमेज़न पे जाके अपना कार्ड नंबर या क्रेडिट नंबर दे दो, तो आप लोग दे देंगे? आप लोग कहेंगे यस वी विल गिव, क्योंकि वो जेन्युइनिटी है, वो 2 नंबर कंपनी नहीं है, वो आप लोग का पैसा लेके भागेगी नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो हर बंदा जो है उसमें कहेगा यार ट्रस्ट इज देयर, तो जब ट्रस्ट होता है तो फिर आप कस्टमर की लॉयल्टी बन जाती है। कस्टमर की लॉयल्टी कैसे बनती है? ट्रस्ट के ऊपर। जब आप लोग मुझे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे तो आपकी मुझसे लॉयल्टी बन जाएगी। लॉयल्टी क्या है कि मैं आपको कहूंगा भाई इस काम में जो है ये कर लो, तो आप लोग ओके, क्योंकि ये बंदा जो है हमें एक ट्रस्ट फैक्टर दे रहा है, एक लॉयल्टी दे रहा है, तो व्हाई शुड वी आल्सो गिव। तो गिव एंड टेक होता है ना हमेशा जिंदगी के अंदर, तो एक हाथ दो और एक हाथ दो। तो सेम इज द केस, हम आप मुझे कमिटमेंट दो, मैं आपको डेटा दूंगा, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, तो सेम इज द केस वी विल बी डूइंग इन दिस एज वेल। तो इसी बिजनेस मॉडल को लेके अमेज़न भी चलता है। ओके, सो नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल कैनवस फॉर द 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे जो है जनरेट करता है इनकम अमेज़न। कस्टमर सेगमेंट से। कस्टमर सेगमेंट क्या होती है? ये होती है कि कस्टमर आके देखता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए मार्केट है, दुनिया उसके लिए मार्केट है। अब हर चीज, हर बंदे ने 1 लाख करोड़ों अरबों जो है प्रोडक्ट्स लगाए हैं उसके ऊपर, उसकी मार्केट है। वो चाहे फीमेल प्रोडक्ट्स में चला जाए, वो चाहे टॉयज में चला जाए, वो चाहे बेबी में चला जाए, वो चाहे किचन में चला जाए, वो चाहे किसी भी प्रोडक्ट में जाए, इट्स योर चॉइस। तो कस्टमर सेगमेंट जो है उसने ऐसा बना दिया जिससे उसकी लॉयल्टी बेस बन गई, उसके कस्टमर्स बन गए। अब 2 बिलियन से ऊपर उनके कस्टमर बेस है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। और उसके लिए को बेचना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। अपने हम जैसे लोग प्रोडक्ट लगाते हैं, वो खरीद लेते हैं, पैसा अमेज़न बना लेता है बीच में से, ठीक है जी। उसने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दी, क्यों? थैंक्स टू अमेज़न आई वुड से। कि हमारे पास इतने, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो आपको तो पहले कस्टमर बनाने में जो है 2-3 साल लग जाते हैं। तो अगर एक बकाला या एक दुकान जो होती है, किराने की दुकान खोलने जाते हो, तो कितने देर लग जाती है कि लोगों को आपको ट्रस्ट आने पे। तो दैट इज अ स्ट्रीम। इसमें बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या आती है? जैसे एफबीए होता है। एफबीए क्या होता है कि आपने स्टोरेज कर देते हैं उनके पास जाके, अमेज़न के पास, वो आपको स्टोरेज सर्विसेज देता है, उससे जनरेट करता है, आपकी डिलीवरी पे आपको जनरेट करता है, कस्टमर सर्विस पे करता है, फिर आपकी प्रोडक्ट की कमीशन पे करता है जो आप सेल करते हैं। फिर उनकी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किंडल है, उनके और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम आगे इंशाल्लाह ग्रेजुअली जो है वो डिस्कस करेंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर, वो कॉस्टिंग निकाल के ऊपर बड़ा करता है। वो एक चीज पे बड़ा बिलीव करता है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा मेरे जो कस्टमर है उसको सबसे बेस्ट मिले। वो हमेशा उसको बेस्ट सेलर बनाते हैं जिसकी प्राइस सबसे कम होती है, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा उसको लोग जो है पसंद कर रहे हैं, प्रोडक्ट को उसकी सेल हो रही है, और इन चीजों को जो है वो आगे लेके चल रहा होता है। की रिसोर्सेज क्या है कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए प्लेटफॉर्म पे रेडी कर लेता है कि भाई ये जो है मेरे रिसोर्सेज हैं, इनको मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ, यहाँ से मैं पैसे बनाना चाहता हूँ। तो वो आपके पास ऑप्शंस जो है वो क्रिएट कर रहा है ताकि बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए, अमेज़न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कस्टमर। उसका कस्टमर का खुश होना उसके लिए सबसे बड़ी जो है पावरफुल टूल है। क्यों? क्यों टूल होता है कस्टमर का खुश होना? जब कस्टमर खुश होगा तो वो बार बार आएगा आपके पास, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। की पार्टनरशिप्स क्या होता है? उन्होंने सूक के साथ उनको टेक ओवर कर लिया। सूक को क्यों टेक ओवर किया? उसको पता कि भाई इसके पास 2-3 मिलियन का जो है कस्टमर बेस है, इसको मैं ले लेता हूँ और अमेज़न में कन्वर्ट कर देता हूँ। भाई सूक कमा रहा है तो इट्स ओके। उसने इतनी महंगी जो है इसको बेची है सूक.com ने, और उसने सऊदी भी ले लिया उससे और यूएई भी ले ली है, ठीक है। और आगे भी इस तरह एक्वायर करता रहेगा वो नई नई कंपनीज को, नई नई ग्रोथ को। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है ये वांट टू बिकम द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नंबर 1 किंग कौन है? अमेज़न। भाई बिलियन डॉलर कंपनी है, सीधी सीधी बात है। तो उसके पास है। नंबर 2, उसके पास चैनल्स है, उसके पास सिस्टम्स है, डिलीवरी सिस्टम्स है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। आपको पता है वहां पे ड्रोन्स अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिलीवरी करने में, अमेरिका में स्पेशली। और बहुत ज्यादा वो जो है इनोवेशन लेके आ रहे हैं डिलीवरी सिस्टम्स में, पैकेजिंग के अंदर, और चीजों को आसान बनाने के लिए, जो कि हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये एक्टिविटीज जो है वो देखता रहता है, इंसान को ट्रैक कर रहा होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहा है एक बंदा बायर आके, उसका बिहेवियर क्या है, उसका कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, सेलर बिहेवियर क्या है, वो सारा ट्रैक कर रहा होता है। आपको मालूम है कि फेसबुक पे आप लोग, जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप लोग कोई बात करें अपने मोबाइल के अंदर, तो वो चीज की आपको एड्स आनी शुरू होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो आपकी हर चीज ट्रैक कर रहा है। गूगल है या फेसबुक है, वो हर चीज आपकी ट्रैक कर रहा है, वो आपको वही चीज दिखाएगा वो जो दिखाना वो चाहता है, आप नहीं। क्योंकि वो किंग है, डाटा जिसके पास है वो है दाता। जिसके पास है डाटा वो उसको वो है दाता। वो क्यों है दाता? दाता समझते हो? वो किंग है भाई। क्योंकि जिसके पास डाटा है हर चीज उसके पास है, हर आपका बिहेवियर उसके पास है, वो आप क्या देखते हो, क्यों देखते हो, कब देखते हो, सब उसको मालूम है।
तो जिसके पास डाटा है वही डाटा बेच के लोगों को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग उसको इस्तेमाल करती हैं। तो डाटा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक्टिविटीज दिस कम्स अंडर द डाटा। वैल्यू प्रोपोजिशंस, कैसी वैल्यू दे रहे हो आप एक अपने कस्टमर को, क्या वैल्यू एडिड आप एडवांटेज दे रहे हो एक अपने कस्टमर को, जो कि उसको हैप्पी करेगा और उसको फोर्स करेगा कि वो दोबारा उस चीज के अंदर वापस आए। तो हम उन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह ताला। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है एक बिजनेस के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी नया बिजनेस, आप सब लोग इधर क्या करने आए हो? पैसे, पैसे कमाने, प्रॉफिट्स कमाने आए हैं आप लोग। आप सीखना चाहते हैं कि कैसे लिमिटेड इनकम के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट लो। वो कैसे होगा? ट्रांसफॉर्मिंग अर्निंग्स इनटू प्रॉफिट्स। अर्निंग क्या होती है? कमाना, कमाने को प्रॉफिट में तब्दील करना। वो कैसे होगा? कैश जनरेट साइकिल बना लेता है वो, इन्वेंट्री टर्नओवर बना लेता है, कैपिटल एफिशिएंसी कर देता है। अच्छा, एक गुड न्यूज ये भी है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर अमेज़न जो है आपको कर्ज भी देता है कि तुम इन्वेंट्री बाय कर लो, अगर तुम अच्छे सेलर हो तो उनको देता है, हर एक को नहीं देता वो। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट्स डॉलर्स नॉट मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? कमीशन। छोटा सा काम, हमने कमीशनों वाला काम नहीं करना भाई, हमने थोड़ा बड़ा सोचना है, हमने बिग मार्जिन की तरफ जाना है। हमने एक प्रोडक्ट के पीछे 40, 50, 60, 70, 80%, 100%, 200% प्रॉफिट निकालना है। ये है बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है यार ये काम इधर से इधर करा दिया, 10 रुपए मुझे निकाल दो, या 100 रुपए निकाल दो, या 1000 रुपए निकाल दो, 10,000। वो एक शॉर्ट टर्म गोल है। वी आर हियर टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गोल। और जो बंदे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मेरे साथ रहेंगे, you will see I'll make you a millionaire through the system, definitely, for sure. अच्छा जी, नेक्स्ट आ गए जी कंक्लूजन। Amazon की कंक्लूजन क्या है? इवोल्यूशन, लॉजिकल पाथ उसने बनाया, सिस्टम ऐसा बना दिया कि जबरदस्त है, कोई और उसको बीट ही नहीं कर सकता मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे। रिसोर्सेज और चैनल्स उसने ऐसे बना दिए हैं जो उसके पास दी बेस्ट है मार्केट के अंदर, किसी और के पास है ही नहीं। ना ऐसी कोई इन्वेंट्री को कर सकता है, ना ऐसी कोई डिलीवरी को कर सकता है। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर आ गया, B2B, बिजनेस टू बिजनेस है। उसने सारे ऑप्शंस आपके लिए रख दिए हैं इवोल्यूशन के अंदर। एक्सपेंशन उसने क्या कर रहा है? न्यू मार्केट्स में आ रहा है, इंडिया में आ गया है, 250 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी है। मैंने उनको रिक्वेस्ट तो की हुई कि पाकिस्तान में भी खोलो यार, हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। लेट्स सी, उनको मार्केट रीडिंग करना पड़ता है हर चीजों के, और ट्रेंड्स देखते हैं कि बाइंग बिहेवियर कैसा है इंसान का। जब वो देख लेंगे तो वो देखेंगे कि अगर ऑनलाइन परचेजिंग, अब आपको पता ही नहीं होगा शायद, दराज.com जो है वो कितने पैसे छाप रहा है पाकिस्तान में। ये दराज जो है वो ओन्ड बाय अलीबाबा है, और वो कितने पैसे बना रहे हैं आप लोगों को नहीं पता शायद। आप लोग पाकिस्तान में रह के नहीं, शायद किसी को पता भी हो, आई डोंट नो, बट बहुत पैसे बना रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस पे। स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांड, ब्रांड की स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जहां पे अमेज़न का नाम आए लोग आंखें बंद करके खरीद लें, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है जी। अर्थ बिगेस्ट सिलेक्शन, कितने प्रोडक्ट्स हैं उसके पास, आपकी सोच है। आप काउंटिंग करने बैठ जाओगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी, इतने प्रोडक्ट्स, इतनी एक्सपेंशन है हर मार्केट के अंदर। देन कम्युनिटी एंड स्टिकनेस, स्टिकीनेस, कम्युनिटी के अंदर ऐसे कर देता है वो कम्युनिटी को, यार ये देखो, अब मैं आप लोग, आप एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, वी आर कॉमर्स की कम्युनिटी क्या, कि हम सब मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ये हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं। अमेज़न भी इसी पे काम करता है। सेलर्स को ऐसी कम्युनिटी बना दो कि वो कोई और जा ना सके। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट रह गया है ये मीटिंग खत्म होने में, अगर खत्म हो तो प्लीज सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू वेरी मच। ट्रस्ट अगर बीच में बात करते करते बंद हो जाए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। ट्रस्ट है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, ये अटेंशन करती है इकोनॉमी को, और यही गेन करके लाती है कंज्यूमर को बार बार एक बिजनेस के अंदर वापस आके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, बार बार आने के लिए, और लोगों को रेफर करने के लिए। भाई सबसे बड़ी पावर क्या है? वर्ड ऑफ माउथ। जो आप किसी को रेफर करोगे वो सबसे बड़ी पावर होती है, वर्ड ऑफ माउथ। आप लोग दोबारा इस लिंक से ज्वाइन होकर वापस आइए, मैं आपको इस वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर एक प्लीज। एक बिजनेसमैन के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए, कि उसके लिए जो है एक रिक्वायरमेंट है, और वो ये क्या रिक्वायरमेंट है कि पैसा बनाना। पैसा बनाना एक आर्ट है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। सीखो और लर्न करो और अर्न करोगे, ये मेरा टैगलाइन है, लर्न एंड अर्न। क्यों? कि जब तक आपको पता ही नहीं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है नहीं? तो आप कैसे सीखोगे? आप मेरे साथ सीखोगे, आपका भाई अहमद हसन के साथ है, आप लोगों को क्रॉस कराएगा ये लाइन, फिनिश लाइन, और आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, ये हमारा कमिटमेंट है आपके साथ। आज फर्स्ट डे था हमारा, आप लोगों ने जो कमिटमेंट दिखाई है मुझे, दैट्स ग्रेट। You have exceed my expectations. Okay, that's something really wow.
और डेफिनेटली मेरी तरफ से भी जो है आपको मिलेगा, जो आप सोच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आप भी वाव करेंगे इंशाअल्लाह ताला एट द एंड इंशाअल्लाह। तो द नेक्स्ट इज, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, मैं जस्ट जल्दी जल्दी इसमें से गुजरूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। अमेज़न जो है एक रोलर कोस्टर है, ये हमने पहला सेशन जब किया था कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था तब, तो इसलिए मैं दोबारा से जल्दी जल्दी से मैं इसके ऊपर से गुजरूंगा ताकि आप लोग जो है इससे रहे। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो अमेज़न जो है, एक मैंने आपको बता दी कि अमेज़न क्या है। लोग इसको बहुत डिफिकल्ट बताते हैं, बहुत टफ बताते हैं। भाई ये है, तूफान आ जाएगा, कंपनी खोलनी, अकाउंट खोलना, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। इजी है, इजी है। कल आप लोग मेरे साथ अकाउंट खोलोगे सारे एक दिन के अंदर, जो यूएई में रहते हैं, ठीक है। सऊदी में जो रहते हैं वो भी मेरे साथ खोलेंगे अकाउंट। जिनको नहीं खोला वो उनको मैं खोल के दूंगा, आप लोग साथ में एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिंक, कॉपी पेस्ट आप उसको करेंगे। थैंक्स टू माय बैच नंबर 1 स्टूडेंट आकिब भाई, जिनकी वजह से जो है ये हम लोगों ने किया और हम आपको इसके ऊपर करेंगे। नेक्स्ट इज माइंडसेट क्या है। बर्निंग डिजायर पैदा करो भाई, जिंदगी में कुछ अपनी जिंदगी के अंदर डालो कि भाई मुझे कुछ करना है जिंदगी में। लोगों की बातें क्या करती हैं, परेशान करती हैं, ये करती हैं, वो छोड़ो इनको यार, दुनिया को छोड़ो। दुनिया ने तो बातें करते रहनी है, रसूलुल्लाह पे करते थे तो हम क्या चीज है भाई, हम कौन से कुकिंग है भाई। तो हम जिनको मानने वाले हैं उनको लोग बातें करते, तो हम तो कोई, हमारे तो कोई कदर कीमत ही नहीं है भाई। बर्निंग डिजायर पैदा करो जिसके बगैर जिंदा ना रह सको। स्किल सीखो मेरे साथ, टाइम और डिसीजन लो। जो टाइम नहीं दे सकता वो डिसीजन नहीं ले सकता। जो अपने टाइम को ऑन नहीं कर सकता वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जो टाइम की कदर नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। भूल जाओ भाई, वो बंदा चला जाए जिसने टाइम की कदर नहीं करनी। भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं आ नहीं सकता। भाई तुम पैसे देते हो तो तुम आ जाते भाई। अभी एक चीज फ्री मिल रही है तो उसको कदर करो उस चीज की और उसको लेके जाओ। और मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 9:30 की, मैं 8:30 करने वाला था। अनदर थिंग, प्ले अबव द लाइन, के आप हमेशा खुल के खेलो। क्या होगा, मैक्सिमम नुकसान हो जाएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जिंदगी तो खत्म नहीं होगी ना। माइंडफुलनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी गुजारो, एक्सरसाइज करो, अच्छी अच्छी बातें करो, लोगों की हेल्प करो, खुशी बांटो, खुशी रिसीव करो। क्योंकि जो आप सोचोगे वही आपको रिसीव होता है अल्लाह की तरफ से भी। आप नेगेटिव सोचोगे आपको नेगेटिविटी आएगी जिंदगी में, अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा आएगा। आज आप लोगों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, 100 150 200 बंदों ने, तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया सेशन, ठीक है जी। अब इससे इंशाल्लाह ताला शायद एक बंदे की जिंदगी में चेंज कर पाऊं, तो दैट्स माय अचीवमेंट। मुझे वही चाहिए। एक बंदे की भी जिंदगी मैंने चेंज कर ली तो दैट्स मोर देन इनफ। मैं 100 की तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन एक रास्ता दिखा दूंगा मेरे भाइयों और बहनों सबको कि ये है वो रास्ता, where you will be able to achieve what you are looking for in your life. Inshallah you will learn that. Another thing, expectations क्या आप लोगों की, मेरे से एक्सपेक्टेशन यही है कि आपकी कमिटमेंट चाहिए मुझे, और आपकी मुझसे क्या होगी कि इंशाल्लाह I'll give the best of my knowledge to you, इससे आप पैसे बना सकते। एनर्जी मैनेजमेंट, अपनी एनर्जी को अच्छाइयों की तरफ लगाएं। यूट्यूब पे मूवीज देखने से, गाने सुनने से अच्छा है कि अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे बैठे, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। हम वो सीखेंगे, वो करेंगे। हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू डू a lot of things I will inshallah share with you. Proactiveness, quick decisions, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बंदा प्रोएक्टिव नहीं होता, खतरे को देख के डिसीजन चेंज नहीं करता, वो बंदा बाहर आ गया, ठीक है। तो डिसीजंस और प्रोएक्टिवनेस अपने अंदर लेके आए। ये ना करें, वो कहते हैं तो कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं जब उसके ऊपर बिल्ली अटैक करने लगती है, तो हमने कबूतर ने आंखें खुली रखनी है और कबूतर ने उड़ जाना है वहां से, ठीक है। आपकी आंखें बंद करने से आपके ऊपर अटैक होना बंद नहीं होगा। तो यू हैव टू डू बी प्रोएक्टिव ऑन दैट। एक्शन करो, जल्दी एक्शन करो। ये मेंटल ब्लॉक्स है भाई, इसको कुछ नहीं आता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, ये फजूलियात बोलता है, ये मेंटल ब्लॉक्स को निकाल दो भाई। तुम्हें सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ मैं बुरा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, इट्स ओके। मुझे फर्क पड़ेगा आपके बुरा कहने से? नहीं पड़ेगा। आप कर लो, बुराई कर लो मेरी जाके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंटल ब्लॉक्स को निकालो अपनी जिंदगी से। कोई क्या कहता है, क्यों कहता है, कैसे कहता है, आई यू गिव अ डैम। जब तक लोगों की बातों से बाहर नहीं निकलोगे कामयाबी नहीं होगी मेरे भाइयों, नहीं होगी। लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई आप ये करो और अच्छा काम कर रहे हो, नहीं। आज भी कई लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इट्स ओके। जो कुछ कामयाब हो जाएंगे फिर लोग कहेंगे हाँ यार ये मेरे जानने वाला है। ऐसे होता है, मैंने जिंदगी में देखा है। मैंने 0 से 100 पे गया हूँ, बहुत 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 लोगों के चेहरे देखे हैं। तो ये नॉर्मल है जिंदगी के अंदर। हाउ टू अचीव विद मोर, हाउ टू अचीव मोर विद लेस टेंशंस एंड लेस इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, वो मैं आपको सिखाऊंगा भाइयों। वो आपको मैं सिखाऊंगा कैसे थोड़े पैसे से आप कैसे ज्यादा बना सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करके आप
स्मार्ट वर्क करके, नॉट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करके आप आगे जा सकते। गोल सेट करो। नेक्स्ट 21 डेज के बाद आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप एक अपना ब्रांड बना रहे हो, यू विल हिट द मार्केट एंड यू विल डू इट। आई नो यू विल डू इट। नोइंग योर नंबर्स, अपनी आपको पता होना चाहिए कि आपका बजट क्या है, आप क्यों इस बिजनेस में आ रहे हो, क्या वजह है। अगर आप एक ही चीज जो 9 से 5, 9 से 6 कर करके 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से अगर आपके वालिदैन वो करते रहे और आपकी हालत चेंज नहीं हुई, पैसा नहीं बना, तो इसका मतलब है उसमें पैसा नहीं है। कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो। जब आप डिफरेंट करोगे तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। जब एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करो, 9 to 6 कर रहे हो, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, नथिंग इज चेंजिंग। चेंज योरसेल्फ मैन, चेंज योर एक्टिविटीज, do something new, then you'll be able to achieve something new. How to achieve more with less stress? I will show you that way, inshallah. Now it's time, जो है हाथ खड़ा करेगा उसको मैं जो है वो दूंगा चांस बात करने का। The new way is keep calm and play the long game with me. Are you all ready for it, everybody? Thank you very much for your time, all of you. And let's have a question answer session. So हम लोग एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे की देखें कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। वो हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ। और पहली बारी आती है जी, आज हम लोगों ने काफी टाइम ले लिया यार, सॉरी। आप लोग का 1 घंटे का प्रॉमिस किया था लेकिन टाइम लंबा हो गया, सर में कोई चीज ऐसी थी। बहरहाल आप हारिस खान साहब, आपकी बारी। आप अपना माइक खोल लीजिए हारिस भाई। हारिस भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हारिस भाई, कैसे हैं, खैरियत हैं? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। सर आपका लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। इस पे अमल भी करना, सिर्फ बहुत सुनना नहीं है, अमल भी करना है। सर कोशिश इंशाल्लाह 100% आप हम करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप हमें समझाते रहे और हम इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका? सर हम स्टार्ट किस तरह करेंगे और कुछ समझ कल अभी तक तो नहीं आया। कुछ नहीं है, अभी मैंने कुछ किया नहीं स्टार्ट, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? अभी कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, तो आप टेंशन नहीं लें। आपको मैं इंशाल्लाह कल जो है अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके सर बाद स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, थैंक इंशाल्लाह। यू वेरी मच। थैंक यू सो सैयद मच। आरिफ भाई, सैयद आरिफ सर भाई। एक क्वेश्चन है। जी सैयद आरिफ भाई। सर एक क्वेश्चन था। जी सर बोलिए, कौन सा आप बोल रहे हैं? सर सर जहांजेब। जी जहांजेब सर साहब। सर यूके में कंपनी रजिस्टर्ड की है 12 पाउंड की, ठीक है। ओके, हाँ तो जी। वो रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, सब कुछ हो गया, पेपाल भी क्रिएट हो गया, बट पेपाल हमने ना गलती हुई है, वो वीपीएस के थ्रू नहीं हमने बनाया, वो वैसे पाकिस्तान की आईपी पे बनाया। तो उसके साथ जब हम ट्रांसफर वाइज बैंक अकाउंट जो यूके का है वो हम अटैच करते हैं, तो उसके साथ वो वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन दे रहा है हमें, आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट और आपका ड्राइवर लाइसेंस। सर इस तीनों में से चीज सबसे बेस्ट कौन सी है? हमने आईडी कार्ड अटैच किया, पासपोर्ट हमने आईडी कार्ड अटैच किया, वो आपको पता पाकिस्तान में उर्दू में बनता है, हाँ। तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो सेकंड थिंग पासपोर्ट ही सबसे बेस्ट है। पासपोर्ट जल्दी बन सकता है, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो जाके इमीडिएटली। ठीक हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन ये था, ठीक होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पेपाल हमने बगैर वीपीएस के पाकिस्तानी आईपी पे बना लिया है, ठीक है। अब दोबारा अगर हम उसे पाकिस्तान के वीपीएस पे ऑन करें या हम वीपीएस कोई परचेज करें? अभी आपका चल रहा है ना, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ। नहीं सर, बैन ना हो जाए। नहीं बैन नहीं होगा। आप उसमें अमाउंट ट्रांसफर हुई है? नहीं अभी अमाउंट नहीं ट्रांसफर, अभी जस्ट न्यू बनाया ही है। आप उसको वेट करो। आप मैं आपको, आप मुझे ये चीज पर्सनल नहीं बताना, मैं सबके सामने आपको वो चीजें नहीं बता सकता, ये डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना मेरे नंबर पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक होगा सर, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ सैयद आरिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आरिफ भाई, सैयद आरिफ और रहमान साहब, आई विल गिव चांस टू समबडी एल्स। आपको आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी जी, अहमद भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अहमद भाई मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये कि आपके एक्सपीरियंस के मतलब लिहाज से रादर के ये सही है कि हम मल्टीपल आइटम्स की तरफ जाएं या फिर हम एक आइटम की तरफ जाएं? ठीक है, मल्टीपल आइटम्स। और
ठीक है, सही है। अच्छा, एज आई टोल्ड यू, आई बीन वर्किंग इन अ कंपनी। उस बंदे के मल्टीपल अकाउंट हैं हर जगह पे, 4Deal पे, जॉली चेक, Amazon, मून, सब जगह, ठीक है। अभी 2 दिन पहले उसने एक्टिव किया अपना Amazon का अकाउंट रिसेंटली, ठीक है। उसने वो मल्टीपल आइटम्स वो डाल रहा है, ठीक है। अराउंड में फिर भी अब तक उसने 70 से 80 आइटम वो लोड कर चुका है, अपलोड, ठीक है, लिस्टिंग। और रिसेंटली जस्ट नाउ टुडे आई हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, ओके। सो फर्स्ट ऑर्डर उसको मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है। और वो कुछ दिनों पहले भी रिसीव हुआ था, और उस पर मेंशन आ रहा है कि 15 तारीख को कस्टमर ने ऑर्डर करा है, ठीक है। और आपके पास 18 और 19 का टाइम है शिप, मतलब पिकअप गाय को प्रोसीड करने के लिए। लेकिन उसके सामने ही ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास 25 तक का भी चांस है कैंसिलेशन फीस से अवॉइड करने के लिए। तो 15 से लेके 25 तक हमारे पास टाइम होता है कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए। 10 दिन का, हाँ जी, 10 दिन का टाइम होता है जी, अगर आप FBM कर रहे हो तो। मतलब 25 तक हम कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कल मैं बैच नंबर 1 को एक चीज सिखा रहा था, और मैंने एक आइटम जो थी वो अपनी लिस्टिंग लगाई उसकी देख के, और कल मैंने रात को लगाई, और कल रात को मुझे ऑर्डर आ गया एक इस लिस्टिंग पे। हाँ सही है। लेकिन सर, लेकिन जब अगर आप कस्टमर के एंड से देखेंगे, जब कस्टमर वो ऑर्डर कर रहा है, तो कस्टमर को तो आई थिंक 5 से 6 दिन जा रहे होते हैं, तो कस्टमर कैसे वो मतलब वेट कर रहा है 10 दिन का? देखिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। अगर तो आप FBA कर रहे हो तो फिर तो सबसे अच्छी बात है, मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ भाई FBA करो। परफेक्ट है वो तो हेडेक ही खत्म हो गई आपकी। अब आप देखो ना, अगर आपको आपके ऊपर तलवार लटक रही है, विद इन 3 डेज करूँ, 5 डेज करूँ, 10 डेज करूँ, ये तलवार लटक रही है आपके ऊपर, भाई करूँ या ना करूँ, सही है। तलवार लटकती रहेगी। FBA करो, जिंदगी आसान बना लो, हर चीज को सिस्टम पे दे दो, जाओ आराम करो, सिस्टम पे दे दी, हर चीज को कर रहा है आपके लिए। सही है, ठीक है, ठीक है। उमर भाई आपकी बारी। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उमर भाई, जनाब मुझे ये पूछना था कि मैं पेपैल अकाउंट बना रहा था, और इसमें मेरा भाई बेसिकली न्यूजीलैंड में रहता है, तो मैंने उसके नाम से अकाउंट बनाया है। बट उसके नाम से अकाउंट बनाया है यूएई में बैठ के कि किधर बना के? नहीं, मैं पाकिस्तान में हूँ। ओके VPN के बगैर आपने बना लिया? नहीं, न्यूजीलैंड के मैंने उसमें आगे डाला था, मतलब पेपैल न्यूजीलैंड ही मैंने उसको किया था। ओके, तो अकाउंट अभी मतलब बनाया नहीं मैंने, मैं उसको बनाने पे था, बट वो एक कंसर्न बीच में आ गया कि मैंने पायनियर अपना अकाउंट बनाया हुआ जो मेरे एचबीएल अकाउंट से कनेक्टेड है पाकिस्तान में। ओके, तो और मैं सोचा था उसको मैं पेपैल से कनेक्ट कर दूंगा। ओके, बट अब जब वो पेपैल अकाउंट बना रहा हूँ तो वो ऑब्वियसली आईडी या पासपोर्ट या जो भी मांग रहा है, तो उसमें पहला सवाल ये है कि मैं अपने भाई का जब एड्रेस दे रहा हूँ तो पासपोर्ट भी उसी का नंबर दूं या अपना नंबर दूं? उसी का। दूसरा ये क्या, जो जिस बंदे के नाम पे आईडी बन रही है, जिसका आपने डाटा देना, उसी के नाम पे हर चीज करनी है, अपने नाम पे कुछ नहीं करना। अच्छा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं अगर यहाँ पे हूँ मैं अपने नाम से ना हूँ बट एड्रेस उसका दूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है? नहीं, गड़बड़ हो जाएगी ना, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग लेगा, भाई आपके डॉक्यूमेंटेशन कुछ लिखा हुआ है, उधर कुछ लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बंद कर देगा। और अच्छा, जब मैं पायनियर से उसको कनेक्ट करूंगा तो एचबीएल अकाउंट मेरा यहाँ का पाकिस्तान का है जो पायनियर से कनेक्टेड है, तो क्या मुझे पेपैल में जब मैं उसको कनेक्ट करूंगा तो मेरे भाई को वहाँ पे मसला तो नहीं होगा कि आपका अकाउंट नंबर जो है बैंक अकाउंट तो कोई और है? वो ये चीजों में नहीं आते। देखिए, आपने पेपॉल से पायनियर में ट्रांसफर कर दिए पैसे, तो पेपल की हेडेक खत्म हो गई। पायनियर से आपने एचबीएल में कर दिए तो पायनियर की हेडेक खत्म हो गई। और न्यूजीलैंड लेवल मतलब गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई टैक्स वैक्स का मसला तो नहीं होगा ना इस हवाले से कुछ भी? अगर वहां के बैंक में नहीं ले रहे तो फिर कोई मसला नहीं है, वहां के बैंक में लोगे तो अच्छा, फिर कोई चाहे मैं उसका एड्रेस दूं, नाम दूं, उससे कोई फर्क कुछ नहीं भी पड़ता है? कुछ भी। चलो सही, थैंक यू सो वेरी मच। बट थैंक यू ये आसिफ सिद्दीकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम जी। तो सर मैं पूछना चाह रहा था, आप बोले कल आप इंशाल्लाह अकाउंट ओपन करना सिखाएंगे, जी। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट लेके रखे हम एडवांस में? कुछ यूएई नेशनल्स जितने भी हैं, यूएई के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए सिर्फ एमएस आईडी होना चाहिए, फ्रंट पेज, बैक पेज, एक पीडीएफ के अंदर, और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या घर का बिजली का बिल। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। घर का बिजली का बिल हम रेडी रखें, मतलब सेव करके रखें अपने पीसी के अंदर? पीडीएफ में डाल कर रखें। चलिए ठीक, मतलब घर का बिजली का बिल हो या बैंक स्टेटमेंट और एमएस आईडी बैक साइड और बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट में से एक चीज रखनी है आपने। बैंक स्टेटमेंट सर मेरे तो ऑलमोस्ट 20-25 पेज आते हैं, तो कौन सा पेज लूं? 20-25 में कोई बात नहीं, आप 25 पीडीएफ फाइल आपने डालनी है, आपने कौन से प्रिंट करके डालनी है, पीडीएफ डाल रहे हो?
चलो ठीक है सर। हाँ जी, आपकी वीडियो जा रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद अरसलान भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है क्वेश्चंस खत्म करना चाह रहा हूँ जी, आप लोग लेट हो गए ऑलरेडी। अरसलान साहब जल्दी जल्दी बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अहमद भाई, एक क्वेश्चन था कि मतलब कि मैं तो अभी यूएई में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ और Okay. मेरा मतलब कि वो कैंसिलेशन वगैरह हो गया, लेकिन मेरे पास एमएस आईडी वगैरह है, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि एडीसीबी का अकाउंट मेरा ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे, मैंने वो ब्लॉक नहीं किया था, सो आई कैन यूज दैट वन। Yes, you can use, not a problem. Okay, so I can use that one to open Yes, that Amazon account, right? until the ID is valid, that's not a problem. Okay. Okay. So thank you so much. No problem. Bye. अच्छा जी, और नेक्स्ट आ जी सफीउद्दीन। सफीउद्दीन जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, दूसरों को भी बारी देनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सफीउद्दीन जी, बस मेरा मेनली एक क्वेश्चन है। मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 1 महीने से डिफरेंट वीडियोस देख रहा हूँ, आपसे 1-2 दफ़ा शेयर भी किया। ये जो अगर आप चाइना से कोई चीज़ बाय करते हैं और ऑब्वियसली वहाँ भी कस्टम लगता होगा, आप यहाँ भी मंगवाते हैं, यहाँ पे भी कस्टम लगता है, तो इंपोर्ट ये टैक्स। सारी, हाँ जी, ये सारी चीज़ें आप यानी अपने जो लेसन है उसमें कवर करेंगे सर? जी करूंगा, हर चीज कवर करूंगा। आपका प्रोडक्ट वहां से चला, परचेजिंग से लेके यूएई की लिस्टिंग तक, हर चीज कवर करूंगा। अच्छा, सेकंडली, अभी फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आई कांट ओपन एलएलसी, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स। यू कांट व्हाट? किसी किस्म के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी किस्म के कंपनी में किसने नहीं कहा खोल आपको? सकता। किसने कहा आपको? किधर लिखा है ये? ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स में जो भी आता है, मतलब अगर अच्छा, अगर आपने इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन किया हो तो एक डिफरेंट चीज है। अपनी वाइफ के नाम पे खोलो भाई, अपनी वाइफ के नाम पे खोलो, अपनी खोलो अपने नाम पे। लेकिन शुरू में पर्सनल काम कर सकते हैं, जो मैंने सुना है कि आप क्यों नहीं कर सकते? इंडिविजुअल अकाउंट 3,75,000 दिरहम तक कर सकते हो आप, उस पर कोई वैट नहीं है, 1 दिरहम का वैट नहीं है। लीगली कर सकते हो, कोई आपको पकड़ नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट अगर नहीं पकड़ सकती आपको लीगली। ये मेरे पास विद प्रूफ पड़ा है फ्रॉम अमेज़न। ओके, थैंक यू सो मच। फरासत अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मैंने एक सजेशन थी, एक क्वेश्चन था। सजेशन ये है कि सर काइंडली ये जो 100 पार्टिसिपेंट्स वाला इशू है, इसको आप बेहतर समझते हैं, जैसे भी रिजॉल्व करें, अगर हो जाए तो मेहरबानी है आपकी। इंशाल्लाह वेरी सून जी। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 100 बंदा आएगा, मुझे नहीं उम्मीद थी, मुझे लगा 40-50 बंदे आएंगे। इट्स अ गुड टर्नओवर। बिल्कुल सर। और सर क्वेश्चन मेरा ये था कि अब मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरा कोई भी रिलेटिव, कोई भी रिश्तेदार बाहर नहीं है, तो मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं आपके अपना लिए इंडिविजुअल काम कर सकूं अमेज़न पे? कॉमर्स आपके लिए बैठी है। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं जहाँ पे आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए विद फुल एक्सेस, विद हर चीज का एक्सेस आपको इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन वेरी फ्यू डेज, 10 to 15 डेज, जब तक आपकी क्लासेस खत्म होंगी आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपके पास पूरे राइट्स होंगे, आप कुछ भी कर सकेंगे। जिसके पास अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो एक कंपनी यहाँ पे खुल जाती है 5-5.5 दिरहम में, वो आप खोल लो, वहां से बैठ के खोल सकते हो, आपको आने की जरूरत भी नहीं है। सर अब तो फिजिकल एड्रेस कंपलसरी नहीं है अमेज़न पे? वो हो जाएगा, सब हल है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हल करना है। वो हल है, हर चीज का, दुनिया में हर चीज का तोड़ है मेरे भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और लीगल वे में, इलीगल वे में नहीं, लीगल वे में। थैंक यू जी, बिल्कुल। और रमजान भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम जी। अहमद भाई, वो रिक्वायरमेंट का मेरा क्वेश्चन था कल के अकाउंट के लिए, वो ऑलरेडी भाई ने पूछ लिया। लेकिन अब जैसे मैं नहीं अभी पूछ रहा हूँ, जैसे मैं होटल में काम करता हूँ तो हम उनके अकोमोडेशन में है, तो वो बिल और स्टेटमेंट अभी कल के लिए बैंक स्टेटमेंट तो है ना आपके पास? बैंक स्टेटमेंट है ना, पीडीएफ में आती होगी, ईमेल में आती होगी आपको बैंक स्टेटमेंट। वो मेरे एप्लीकेशन में है मेरे पास। ओके, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो मोबाइल के अंदर, और पीडीएफ, और आपका मोबाइल से ही आप उसको, अगर प्रिंटेड में है तो उसको मोबाइल से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। वो यार वो इजी काम है, ये हर बंदे कर लेते हैं। चलो ठीक है, ओके ठीक हो गया, थैंक यू। आदिल भाई। वालेकुम सलाम जी। जी सर, बोलें सर, बोलें आदिल भाई क्विकली, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं।
जी जी अहमद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं मार्केट में अपना अकाउंट खोलना चाहूँ सर, और एक पहली बात तो ये कि सर मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे मतलब इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा फर्स्ट सेशन है आपके साथ आज। कोई बात नहीं, आपके साथ 100 लोग और भी हैं बिगिनर्स हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, तो आप हमें क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि हम यस ब्रदर, आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रोडक्ट ढूंढने से लेके प्रोडक्ट लॉन्च करने तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। शिपिंग क्या, प्रोक्योरमेंट क्या, चाइना के बॉर्डर के टैक्सेस क्या, इंपोर्ट टैक्सेस क्या, इन हाउस टैक्सेस क्या, लिस्टिंग कैसे करनी है, फोटो कैसे खींचनी है, मैं पूरा आपको टेंशन नहीं लो सर। थैंक यू सो मच सर। और एक सर ये बता दें कि सर मिनिमम हमें कितनी रुका वो अमाउंट चाहिए होगी स्टार्टअप लेने के लिए? 100 दिरहम से स्टार्ट कर लो सर। फ्रॉम पाकिस्तान भी मतलब 100 दिरहम में मेरा काम हो जाएगा? 100 दिरहम का मतलब है कि आप 5 या 10 प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। आई मीन यानी कि इन्वेंट्री 5 इन्वेंट्री से स्टार्ट कर लो। एग्जांपल मैं आपको दिया कि 100 दिरहम से भी स्टार्ट हो जाए। करना हो सही यार, आपने करना है तो बस हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम ऐसी ऑप्शन देंगे कि लोगों को इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस भी देंगे, आपके साथ पार्टनरशिप्स की ऑप्शंस भी दूंगा मैं। मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, वो आपके साथ पार्टनरशिप्स कर लेंगे, आप सीखोगे, आप उनके साथ कनेक्टेड हो जाओगे, कुछ परसेंटेज आप ले लोगे, कुछ परसेंट वो ले लेगा, हर ऑप्शन पे काम करेंगे। डोंट वरी, आई एम विद यू गाइस इंशाल्लाह सर। और दूसरा जो आप अपनी बता रहे हैं कि आप अपनी ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जो हमारे ये इशू सॉल्व कर देगी कि अगर हमारा वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, हमें एड्रेस चाहिए या पेपॉल के लिए क्रिएट करने के लिए कुछ चीजें यस, तो सर ये आपकी 15 डेज रेडी हो जाएगी सर? 15 to 20 ऑलरेडी मैंने 20 जून को जब ये मैंने स्टार्ट किया था, उसी दिन मैंने दी था। मुझे मालूम था कि ये रिक्वायरमेंट्स आएंगी, लोगों के इश्यूज आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो में इश्यूज हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह by maximum by end of August it will be ready. Max I'm telling you, max. चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, वेट करेंगे उसके लिए। थैंक यू। मोहम्मद शहजाद साहब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं लूंगा और उसके बाद फिर खत्म कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अस्सलाम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने बैंक स्टेटमेंट का पूछा जो मंथली बेसिस के ऊपर आती है क्रेडिट कार्ड की, और ये क्रेडिट कार्ड की चल जाएगी ना बैंक स्टेटमेंट? डेबिट कार्ड की भी चल जाएगी, क्रेडिट कार्ड की भी चल जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट आ जी सायमा समीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुझे ये पूछना था कि बैंक स्टेटमेंट की कुछ मिनिमम अमाउंट चाहिए रहेगी? कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, जो मेरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है फिर भी चलेगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग एज ए बायर अकाउंट है Amazon के साथ, सेम वी कैन कन्वर्ट एज ए सेलर और नो? आप बना सकते हैं, उसी ईमेल एड्रेस पे बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज के व्हाट अगर मैं सेलर नहीं बनना चाहूँ तो अदर वे कोई है कि मैं दूसरे तरीके से कुछ अर्न कर सकूं Amazon से? आप एफिलिएट बन सकती हैं हमारे साथ, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत, मैं आपको बहुत सारे दूंगा, ड्रॉप शिपिंग कर सकती हैं आप, ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है। तो भाई, जो बहन और भाई लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने एक पूल क्रिएट किया है अपने ग्रुप के अंदर, वीआर कॉमर्स के अंदर, कि वहाँ पे वो लोग आएंगे, वो सीखेंगे, और मेरे पास जो इन्वेस्टर्स आएंगे मैं उनको उनके साथ कनेक्ट कर दूंगा। आप लोग इन्वेस्टर भी ढूंढने के लिए। ओके भाई, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम सिस्टर, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आखिरी ओके, मैं एक सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मोहम्मद उमैर भाई, लास्ट क्वेश्चन, फिर बाकियों को मैं कल इंशाल्लाह करूंगा यार, कोई टेंशन नहीं लो। जी उमैर भाई, मोहम्मद उमैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम सर। जी आ रही भाई, मेरे आ रही है। जी अहमद भाई, मेरे एक तो सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि सबसे पहले तो आप मी टू, जो आप कह रहे थे कि मी टू से बचना है, डायरेक्ट प्राइवेट लेवल, मतलब इस पर आपका फोकस था। तो मी टू में मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा अब अगर हम मी टू करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ले ली कोई सी भी, और वो प्रोडक्ट में मी टू में चला गया, तो मी टू मतलब स्ट्राइक का उसमें क्या चांसेस होते हैं, किस तरीके से? अगर तो बंदा ब्रांड है तो स्ट्राइक कर सकता है आपको। ठीक है, मतलब लोकल जो इस तरह का कुछ भी लोकल है, जिसने एफबीएम किया हुआ है, वो ब्रांड रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो फिर तो कोई मसला नहीं। अगर आपका कोई ब्रांड आपके साथ मुकाबले में है या अमेज़न मुकाबले में है, तो वो स्ट्राइक कर सकता है। नहीं, अगर एफबीए हुआ है, वो जैसा वो जो प्रोडक्ट है वो एफबीए हुई है, एफबीए होने कोई मसला नहीं है। एफबीए होगा तो आप भी एफबीए कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लोगों को मैं तरीका सिखाऊंगा हाउ टू स्पाई योर कॉम्पिटिटर्स, उसमें ये चीज मैं आपको हल कर दूंगा।
ठीक है। अच्छा, ये FBA में जो अगर हम FBA करते हैं तो ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी ये हमें अमेजोन के वेयर हाउस तक हमें खुद पहुंचानी होगी, या नून वगैरह की तरह के वो आपके मतलब आपके दोनों लोकेशन से जो ऑप्शंस वो हैं, दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन है। दोनों। अच्छा, तीसरा लास्ट सवाल बस मेरा ये है कि कल जैसे आप सऊदी अरेबिया का क्या है कि किस तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उधर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी? जी मैं बताऊंगा आपको, वो भी बता दूंगा, बस साथ ही मेरा बता यही दूंगा। दोनों यूएई और सऊदी दोनों अकाउंट को क्रिएट करने का सेम तरीका है, दोनों बता दूंगा। मतलब आज अगर आप बता दें तो वो रेडी करके रख सकें चीजें, जैसे मेरे आपका पास आईडी जो होता है, कामा आईडी होता है वो आपका एमरेट्स आईडी की तरह, आई डोंट नो तो क्या कहते हैं सऊदी के अंदर। जी अकामा, अकामा हाँ अकामा जो है वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको होम एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी या जहाँ से पिकअप पॉइंट होगा, और उसके अलावा वही होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। सही, ठीक है सर, ओके अहमद भाई, थैंक यू सो मच। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन देता हूँ जी। एक भाई ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है। ओके 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 ओके, 1 month बैंक स्टेटमेंट इज इनफ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 1 month भी कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसकी। एंड देन 90 days है, नो प्रॉब्लम, 90 days को PDF में कन्वर्ट कर दीजिए। आरिफ इश्तियाक साहब कौन है जी? आरिफ इश्तियाक साहब, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा जी सर। आरिफ इश्तियाक साहब, आपने कहा नो लक टुडे, सी यू टुमारो, सो आई विल गिव यू द लक। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल चाल? सर, कैसे खैरियत है? अहमद भाई क्वेश्चन था अभी, तो आई थिंक हम इंडिविजुअल अकाउंट अगर ओपन करेंगे लेटर स्टेज पे हमें जाके कोई ई कॉमर्स का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा? एक्चुअली मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू बी लाइक इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में लेने जा रहा हूँ। अगर आपकी कुछ गाइडलाइंस होंगी तो उसी को फॉलो करके लूंगा तो ये हेल्पफुल होएगा मेरे लिए। मैं आप लोगों से हमेशा हूँ, मेरा नंबर हर एक के पास है, उस पर मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइडलाइन करूंगा, तो टेंशन नहीं लें। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि मत जाओ इस काम में, खर्चा नहीं करो, पैसा पहले आने दो फिर खर्चा करेंगे। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि मैं रिडंडेंट स्टाफ में हूँ अभी, तो मैंने ईद के बाद इनिशिएट करना ही है। नो वे आउट है, ओके नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं। 5,750 दिरहम में शारजा फ्री जोन के अंदर कंपनी खुलती है, अल-शम्स फ्री जोन है, उसके अंदर आप ले लें, ये ऑफर उनकी, और एक वीजा के साथ वो 3-3.5 हज़ार दिरहम में वीजा मिलता है उनका, आप ले लें, आपको 8-8.5 हज़ार दिरहम में मिल जाएगा, और क्रेडिट कार्ड से लेंगे उसको 6 मंथ इंस्टॉलमेंट में करा सकते हैं। सो ये हमारा जो मकसद है अमेज़न के साथ लिंक, वो कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ आपका हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, जज़ाकल्लाह आप सबका टाइम देने के लिए। इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई वुड से माय ROI, सिर्फ एक लिंक के थ्रू आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया और आप लोगों ने इतना टाइम दिया, 1 घंटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, and we'll do the best. Thank you Ahmad bhai, thank you very much, jazakallah, thank you all of you, thank you very much, thank you, Allah hafiz, Allah hafiz, Allah hafiz, Allah hafiz, Allah hafiz, Allah hafiz। थैंक यू अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद भाई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए। हाँ जी पूछ रहे, जल्दी से। अहमद भाई मैं कहता हूँ मेरा बेटा भी होना चाहता है, तो उसका तो बैंक अकाउंट है अभी, सिर्फ एमिरेट्स आईडी है, तो वो कैसे बना सकता है अकाउंट? दोबारा पूछिएगा, मुझे समझ नहीं आई। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन भाई, मुझे समझ नहीं आई। जी मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा बेटा जो है उसके पास खाली एमिरेट्स आईडी है, कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट उसे को एक ऐप डाउनलोड करो, मशरिक नियो या एमिरेट्स NBD की एक ऐप है, लाइव LIV, वो डाउनलोड कर लो मोबाइल में, 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाता है, घर बैठ के, कोई जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एमिरेट्स आईडी से अकाउंट खुल जाता है। लाइव ऑलरेडी वो यूज कर रहा है, उसे को स्टेटमेंट निकालो उसमें से। ठीक है, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।